बानी पिटाई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। केस फैसला कुन मराहिल में दाखिल। बुशा बीबी ने 342 बयान के 25 सवालों पर जवाब जमा करा दिया। आज बानी पिटाई के बयान के बाद फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई भी आज होगी। पीटीआई का साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर की कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील। उधर पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने पर भी गौर। इंटर पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात से पहले कराए जाने का इम्कान। आज इजलास तलब कर लिया गया। मुल्क में इंतखाबात 2024 में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून का पड़ाव आज नारोवाल के इलाके जफरवाल में होगा। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कोच राधा किशन में रैली से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के मिशन पर बिलावल भुट्टो बचखेला में जलसे से खिताब करेंगे, जबकि आसफा भुट्टो हैदराबाद में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। साइफर केस में बानी पिटाई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सजा सुना दी। सजा से पहले बानी पिटाई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, क्या साइफर आपके पास है? बानी पिटाई ने जवाब दिया, असल साइफर तो मेरे पास था ही नहीं। जो लहराया वो साइफर की कॉपी थी। मेरे दौर में ये वाहिद दस्तावेज है जो पीएम हाउस से गायब हुई। साइफर गुम होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी कराने का कहा। इंक्वायरी के बाद मुझे बताया गया कोई सुराग नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश करके हटाया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड न किया, उससे पहले ही फैसला सुना दिया। जज मुख्तसर हुक्मनामा सुनाकर चले गए। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पर हमले का नतीजा आज देख लिया। इस शख्स को जैसे इक़्तिदार जाता नजर आया, इसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मैंने बहुत सितम सहे लेकिन मुल्क के राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ की तोपों का रुख पीटीआई की तरफ। हारूनाबाद जलसे में नून लीग को पीटीआई दौर का मवासना किया। कहा, तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मजस्मे जलाते हैं। तब्दीली वालों ने झूठ बोला, आइंदा इनके चक्कर में मत आना। नवाज शरीफ का लाहौर से भावनगर तक मोटरवे बनाने का भी ऐलान। मरियम नवाज बोली, पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशत गर्दों के साथ होता है। ये सियासी सजा है, ना सियासी मुकदमा, बल्कि ये सियासी जमात ही नहीं। अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता। हालांकि यहाँ आते हैं, घूमते फिरते मरी रहते हैं, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। यहाँ इन पहाड़ों में इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो पहले उसका इलाज करना है हमने। और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। पता है मुल्क को बुरे हालात से कैसे निकालना है। पहले भी मुल्क को बुरे हालात से निकाला था। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का वादा। ओठा में जलसे से खिताब में कहा, आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को बदलेंगे, हुकूमत में आकर मसाइल हल करेंगे। आप चाहे न चाहे बानी पीटीआई इलेक्शन से आउट है। मुकाबला तीर और शेर का है और कोई नहीं रहा मुकाबले में। शेर का शिकार का बंदोबस्त करूंगा, तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। डीआई खान में जलसे से खिताब ने कहा, सुना है मौलाना तो आपके पास वोट तक मांगने नहीं आए, तो मौलाना भी आउट ही होंगे। मुल्क एक बार फिर खतरे में है। रवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं मसाइल का मुकाबला कर सके। बिलावल भुट्टो आज मालाकंड के इलाके बटखेला में पंडाल सजाएंगे। एक मेहरबान यहाँ पर आया है, उसने कहा कि
लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहरबान को कहता हूं कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाहौर में आकर लाहौर में मुस्लिम लीग नून पर तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि लाहौर में जलसा करें तो कहां करें, क्योंकि आगे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है, पीछे भी मुस्लिम लीग नून का कोई मंसूबा होता है। जितनी भी साजिशें कर लो, जो भी कर लो, अवाम लौट के फिर नवाज शरीफ के पास वापस आती है। नून लीग के बड़ों का बिलावल को जवाब। शहबाज शरीफ कहते हैं 127 से इलेक्शन लड़ने वाला मेहरबान कहता है लाहौर में पानी नहीं मिलता। मेहरबान को कहता हूं कराची में पानी टैंकर से मिलता है। लाहौर में टैंकर के पानी से सड़कों की सफाई होती है। हमारी हुकूमत बनी तो कराची में भी नलकों से पानी मिलेगा। हल्का एन 127 में मरियम नवाज बोली, आजकल किसी को मनाजरे करने का बहुत शौक आया है, चलो कर लो मवाजना। मवाजना तो तब करते अगर कराची में भी ऑरेंज ट्रेन चलाई होती, दानिश स्कूल से बेहतर स्कूल बनाते तो मवाजना की बात भी करते। हम तो फख्र से कह सकते हैं लाहौर वाली तरक्की सिंध में लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का साइफर केस फैसले का खैर मकदम, सजा कानूनी तरीकाकार के मुताबिक करार दे दी। राना सनाउल्लाह ने कहा फैसले पर किसी को एतराज है तो अपील दायर की जा सकती है। जावेद लतीफ बोले पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पार्टी पर कब्जा चाहती है। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल ने भी फैसला आईनी और कानूनी करार दे दिया। कहा जाती फायदे के लिए खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। जमात इस्लामी का फैसले पर शदीद अफसोस का इजहार। साइफर केस पर आजाद खैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालिबा। सिराजुल हक ने कहा समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी, हकाइक कौम के सामने आने चाहिए। बानी पीटीआई को इंतखाबात से 9 दिन पहले सजा। नवाज शरीफ को भी 2018 के इंतखाबात के 20 रोज पहले सजा सुनाई गई थी। साइबर केस में सजा के बाद दोनों रहनुमाओं को नया कैदी नंबर अलॉट होगा। तहरीरी फैसले के बाद दोनों को कैदियों वाला लिबास मिलेगा। मुशक्कत का फैसला भी अदालत के तहरीरी फैसले के बाद होगा। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। 3 गवाहों को पेश नहीं किया गया। बानी पीटीआई का दौर ज्यादा करप्ट करार। शहबाज शरीफ की क़यादत में पीटीएम हुकूमत में करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा बानी पीटीआई ने करप्शन से निपटने समाजी और मुआशी इस्लाहात के फिरोग के लिए बहुत कम काम किया। 2023 में बदउनवानी में पाकिस्तान की दर्जाबंदी कई साल बाद बेहतर हुई। इंडेक्स 7 दर्जे बेहतरी के बाद 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर भी 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। रिपोर्ट में पीटीएम दौर में करप्शन में कमी की कोशिशों की तारीफ की गई। वो कौन पुरअसरार है जो मुल्क चला रहा है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सहाफियों को हिरासत करने के केस में सवाल। वकील ने बताया सबको पता है। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी बातें मत करें, ये कोच है अखाड़ा नहीं। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा जब कानून ही नहीं तो क्या करें? हमने नोटिस की शक्ल नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें? सहाफियों को कोड़े भी लगे और जेल भी गए, आप नोटिस पर एतराज कर रहे हैं। समाअत फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। आसिफा भुट्टो जरदारी भी मैदान में। बदीन में रैली, जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो ने कहा 8 फरवरी को जीडीए नहीं तीर चलेगा। बिलावल वज़ीर आज़म बना तो 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। कच्ची आबादियों को मुस्तकिल करेंगे। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, वादा करते हैं गरीबों को रोजगार फराहम करेंगे। साबिक हुक्मरान पार्टियां मुल्क को सेकुलर बनाना चाहती हैं। पेशावर में सिराजुल हक का खिताब। कहा पूरी ताकत से आइन के इस्लामी दिफात का दिफा करेंगे। नून लीग के आर्टिकल 62-63 को खत्म करने के वादे ख्वाब ही रहेंगे। मजीद बोले हुक्मरान अशराफिया को आईना तोड़ने की नहीं, अपने चेहरे किरदार साफ करने की जरूरत है।
हाफिज नईम के भी तंज, कहा बिलावल कराची की ज्यादतियों पर भी कुछ बोले, पंजाब जाकर तकरीरें कर रही हैं, कराची वालों को खौफ के बुत तोड़ना होंगे। IPP की इंतखाबी मुहिम में तेजी आने लगी। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा, मईशत चमकेगी तो तमाम तबकात को फायदा होगा। लाहौर में अलीम खान हल्का NA 117 में बोले, आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर के खात्मे का वक्त आ गया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कहा, बिलावल पंजाब जाकर वजीर आजम के लिए वोट मांग रही हैं, वहाँ ये नहीं कह सकते कि सिंध और कराची की तरह पंजाब को बना देंगे। मजीद बोले, सिंध में बिजली नहीं, गैस नहीं, रोजगार नहीं। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध से मुतहदा का वक्त मिला, नाज़िमाबाद फायरिंग के वाक़े से आगाह किया। गवर्नर ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। नोटों का नया डिजाइन बनाने वालों पर नोटों की बरसात होगी। नोटों के नए डिजाइन के लिए इनामी मुकाबले का ऐलान। स्टेट बैंक का तमाम मालियात के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला। मरकजी बैंक ने मकामी आर्टिस्ट और तलबा को मुकाबले में शिरकत की दावत दे दी। 11 मार्च तक डिजाइनर्स को डिजाइन अरसाल करने की डेडलाइन। खुश्क सर्दी का खात्मा, जनवरी के आखिर में अब्र रहमत बरस पड़ा। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मरी में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। आज मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान। सड़कों पर नमक का छिड़काव और भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने का काम जारी। मरी इंतजामिया की सयाहों को मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर निकलने की हिदायत। बलाई नीलम में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ सफेद हो गए।